जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन मस्त नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग एक एक दिन जो है काटना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप इंतजार में हैं और वो इंतजार का लम्हा जो है वो अति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल सशक्त रहना पड़ेगा और वक्त आने पर आपको अपने घर को छोड़ करके आना भी पड़ेगा, तब जा करके ये साकार हो पाएगा। क्योंकि किसी प्रकार का जो है ट्वीट जो है श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर लोगों की उम्मीदें क्यों टूटती जा रही है? वहीं अगर बात करें तो 32,000 शिक्षक ने योगदान नहीं दिया है। उसके बाद बात करें तो 30 नवंबर तक अंतिम तिथि रखा गया है। अगर 30 नवंबर तक अगर किसी कारणवश में अगर योगदान नहीं देते हैं तो फिर आपको योगदान देने का अवसर नहीं मिलेगा। वही आज जो है एनआईओएस का क्या होगा, उस पर जजमेंट क्या आएगा, उसके लेकर के भी आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि 32,000 शिक्षकों ने नहीं किया है योगदान। मुख्यालय को विभिन्न जिलों से भेजी गई रिपोर्ट 88,000 शिक्षक जो है कह सकते हैं कि पठन पाठन से जुड़े हैं। कल अगर बात किया जाए तो कल अगर बात किया जाए तो 84,000 था और उसके बाद जो है बढ़ करके अब ये 88,000 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं कि 32,000 शिक्षकों ने अभी तक कह सकते इसमें शामिल नहीं हुए। वही अगर दूसरी बात अगर करें, दूसरे चरण में जो है 1 लाख से कम आवेदन हुआ है। ये तो प्रक्रिया जो चल रही है उसकी बात हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात अगर किया जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा कि आज एनआईओएस के बारे में भी बहुत कुछ फैसले निकल कर आएंगे और लगभग 12 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस माध्यम से डीएलएड कर चुके हैं। उन पर अगर रिजल्ट अगर कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही नकारात्मक अगर उसके अगेंस्ट में अगर फैसले आते हैं तो ये सारे प्रभावित होंगे और ये अपकमिंग जो पेपर होने वाला है, उससे पहले जो ज्वाइनिंग हुए हैं वो सबको प्रभावित करेगा। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के पूरे रिजल्ट जो है वो खास तौर पर कंडीशनिंग है, मतलब सशर्त दिया गया है, उसमें प्रभाव पड़ सकता है। ये बातें पहले से सुनिश्चित किया गया है, तो उसको लेकर आज ऐतिहासिक दिन ये देखने को मिलेगा। वही अगर बात करें तो विभिन्न मांगों के लिए जो है कल, जैसा कि आप लोगों को पहले पता है, कल 29 है और आप लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के जो एक बार फिर से आप पटना पहुंच रहे हैं ताकि वेट लिस्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो उसको लेकर के। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो ये आंकड़े थोड़ा सा और बढ़ेंगे, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनओसी नहीं मिलने के कारण वो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो थोड़ा बहुत और उसमें ज्वाइन होंगे। लेकिन संख्या फिर भी अगर 25 से 30 हजार अगर संख्या है तो एक बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है, अगर वेट लिस्ट अगर जारी होता है तो फिर सभी का कल्याण होगा। इसके लिए आप सजग रहे, लगातार हम करें कि आप लोग अगर ट्वीट नहीं करने आता है तो कम से कम रीट्वीट ही किया कीजिए। कम से कम जो आपको फॉरवर्डिंग किया जा रहा है कम से कम उसको भी किया कीजिए। करना कुछ भी नहीं है, अपने ट्विटर पर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पर जाकर के जो है एमडी जो है मेरा अपना ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जाइएगा और एमडी ताजुद्दीन जो है सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो है वहां पर जो भी ट्वीट आपको नजर आएगा कम से कम उसको रीट्वीट जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये चीजें और लोगों तक पहुंचे, तब जाकर आपकी बात साकार होगी। और कल 29 है तो आप लोगों को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं, उसमें आप सजग हैं क्योंकि आप खुद अपने भविष्य को तय करने वाले हैं, अर्थात उसमें आप लोग जरूर सम्मिलित होंगे। और बाकी क्या लगता है सुझाव वो आप लोग को हम लगातार देते रहते हैं। हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।